दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि एक जन के एसएमएस आया था, सर हमारे को बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ उस तरीके से मेरा यकीन मानिए कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का सबसे सरल तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे सरल तरीका आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने लिखने का बताने वाला हूँ। देखिए किस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई खींच के करेंगे। कैसे? ई। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसी ही मात्रा सा के साथ लगी तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे अपन। सा में लगी तो सा से सी खींच के पढ़ना है दोस्तों, तभी जाके बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण निकलेगा। क्योंकि काफी लोगों के ऐसे में सारते सर हमारे को बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में फर्क समझा दीजिए। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में फर्क भी समझा देता हूँ। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती? छोटी ई से। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा सा में लगी तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सी। कैसे पढ़ेंगे? सी। यहाँ पे कम खींच के उच्चारण हो रहा है क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी हुई। कैसे पढ़ेंगे? सी। यहाँ पे खींच के पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे सी। कैसे पढ़ेंगे? सी। इसके अंदर तो आपको खींच के उच्चारण करना है, इसके अंदर कम खींच के उच्चारण करना है। अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फर्क करने में। चलिए आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे का के अंदर बड़ी ई की मात्रा लगी तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। दा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे? दी। रा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे? री। ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो कैसे पढ़ेंगे? नी। चा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो चा को कैसे पढ़ेंगे? ची। पा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। गा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो गा को कैसे पढ़ेंगे? गी। आइए समझ में कैसे उच्चारण करेंगे? खींच खींच के। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? की। दा में बड़ी ई की मात्रा है तो दी। रा में बड़ी ई की मात्रा है तो री। ना में बड़ी ई की मात्रा है तो नी। चा में बड़ी ई की मात्रा है तो ची। पा में बड़ी ई की मात्रा है तो पी। गा में बड़ी ई की मात्रा है तो गी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से, जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ना। ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर कौन सा है? पा। चौथा अक्षर अपने ता। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है अच्छे से आपको समझना है। चलिए देखिए, पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो कैसे उच्चारण करेंगे? ना में बड़ी ई की मात्रा नी, पा,
तो मिलके बन जाएगा पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत, इस तरीके से। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। इतना आसान सा तरीका इनको पढ़ने का। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं ये सबके दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सबके दो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि शब्द लिखा हुआ है पानीपत। क्या लिखा हुआ है? पानीपत। ये 2 शब्दों से मिलके बना है। इसके अंदर पहला शब्द है पानी, कौन सा है? पानी। दूसरा है पत। इस तरीके से ये 2 शब्दों से मिलके बना है पानीपत। तो आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। पहले पानी पढ़ लो, उसके बाद पत पढ़ लो, मिलके बन जाएगा पानीपत। दोस्तों आपको जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग के अंदर बड़े बड़े शब्दों को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। या तो आप एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ लो या दो दो करके पढ़ लो। फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। ये क्या प्रैक्टिस मांगते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करना। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। ब द, ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। पहले बद पढ़ो, उसके बाद नामी पढ़ो, मिलके बन जाएगा बदनामी। न म, का में बड़ी की मात्रा की, न, नमकीन। ता क, ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तकलीफ। जा न व, रा में बड़ी की मात्रा री, जनवरी। अ म, रा में बड़ी की मात्रा री, श, अमरीश। नामा की मात्रा ना, म, चा में बड़ी की मात्रा ची, न, नामचीन। म, हा, न, ग, रा में बड़ी की मात्रा री, महानगरी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला, पा, न, गीलापन। ठा में बड़ी की मात्रा ठी, क, ठा, क, ठीक ठाक। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। और बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक तरीके की बारीकी से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे इन शब्दों को पढ़ना। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से। अ प रा धी, अपराधी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। आ ल मा हरी, आलमारी। बड़ो ते हरी, बढ़ोतरी। आ जी व न, आजीवन। पी चे का हरी, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। रा म ली ला, रामलीला। श रा हर ती, शरारती। दी पा व ली, दीपावली। ज ग दी श, जगदीश। त क नी क, तकनीक। न व नी त, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। ढी ला पा न, ढीलापन। आ
बीती, आप बीती, बासमती, बासमती। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ाना नहीं सीख सकते हैं। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, रा, रा के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है धा, धा के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, चौथा अक्षर है ना, ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। सिंपल सा तरीका है, देखिए किस तरीके से है। रामा की मात्रा रा, जे, धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। कैसे पढ़ेंगे, राजधानी। आइए समझ में। दोस्तों बहुत आसान होता है, करने को तो एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, आसानी से आप पढ़ पाओगे। एक बार फिर से देखिए, रामा की मात्रा रा, जे, धामा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। किस तरीके से पढ़ेंगे, राजधानी। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आप इनको दो दो करके पढ़ लो। कैसे, पहले राज पढ़ लो, उसके बाद धानी पढ़ लो, मिलके बन जाएगा राजधानी। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े शब्दों को आसानी से लिखना भी सीख जाओगे। आज की क्लास के अंदर आप पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लिया तो। अब आगे देखिए, ब, ना, र, सी, तो मिलके बन जाएगा बनारसी। अ, टे, पा, टी, अटपटी। जा, न, का, हरी, जानकारी। म, जे, ह, बी, मजहबी। ध, नी, ला, ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। फ, र, व, हरी, फरवरी। स, म, झ, दा, हरी, समझदारी। श, र, मी, ली, शर्मीली। ह, र, मी, त, हरमीत। ज, मी, दा, र, जमींदार। अ, जे, न, बी, अजनबी। म, ह, रा, नी, महारानी। म, त, ल, बी, मतलबी। रा, नी, गंज, रानीगंज। म, न, मा, नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। र, ण, जी, त, रणजीत। स, र, का, हरी, सरकारी। र, ज, नी, श, रजनीश। इ, ला, ये, ची, इलायची। भा, र, ती, ये, भारतीय। ह, की, क, त, हकीकत। अ, म, रा, व, ती, अमरावती। पा, न, सु, पा, हरी, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। बा, त, ची, त, बातचीत। छी, न, क, र, छीन कर। छी,
छिपकली, छिपकली। अलमारी, अलमारी। कश्मीर, कश्मीर। राजनीतिक, राजनीतिक। सीरियल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। खींचकर, तो मिलके बन जाएगा खींचकर। तुलसीराम, तुलसीराम। आवाजाही, आवाजाही। आसमानी, आसमानी। कंडीशन, कंडीशन। परीक्षण, परीक्षण। कालीघाट, कालीघाट। बराबरी, बराबरी। शाकाहारी, तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। कामयाबी, कामयाबी। सहपाठी, सहपाठी। छीलकर, छीलकर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। दोस्तों इस शब्द में आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूं ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। इसके अंदर आप पहले अक्षर पहचानिए। पहले अक्षर कौन सा इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की करिए, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, गा। गा के अंदर यहाँ पे छोटू की मात्रा, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर आ की मात्रा, चौथा अक्षर है ता। ता के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। गा में छोटू की मात्रा गु, जे। रा में आ की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती। तो बताइए मिलके क्या बनेगा, गुजराती। कैसे पढ़ेंगे, गुजराती। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, गु जे रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे, गुजराती। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। मात्रा बोल के ही पढ़ लेना है या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, त क री बा न, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। ना श पा ती, नाशपाती। आइए दोस्तों यहाँ तक समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे, सरकारी। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको करने का होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सरकारी। क्या लिखना है, सरकारी। अब सरकारी के अंदर आप पहला अक्षर पहचानिए कौन सा आएगा, सरकारी। जैसे ही सरकारी बोलेंगे तो यहाँ पे सा का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, सा लिख देंगे। लिख दिया सा, प्लस सर। जैसे सर बोलेंगे सर, यहाँ पे आ जाएगा सरकारी। कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा आ जाएगी, सरकारी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री। इस तरीके से अपने मिलके बन जाएगा ये सरकारी। आइए समझ में। दोस्तों बहुत आसान होता है। करने को होता है शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे, रामलीला। रामलीला के अंदर पहले अक्षर पहचानी कौन सा आएगा, रामलीला। रा, रा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा, देखो रामलीला रा।
तो रा में आ की मात्रा लग जाएगी। लग गया आ की मात्रा। रामलीला, राम, जैसे रामलीला बोलेंगे माँ का उच्चारण निकल रहा, माँ लिख देंगे। रामलीला, लीला बोलेंगे तो ली, ला में बड़ी की मात्रा ली, ला बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा राम लीला। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नमकीन। जैसे नमकीन बोलेंगे ना का उच्चारण निकल रहा, बोलो नमकीन, ना, तो यहाँ पे ना लिख देंगे, प्लस नमकीन, यहाँ पे माँ लिख देंगे। नमकीन, कीन बोलेंगे तो की, यहाँ पे काम बड़ी की मात्रा की, न, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने नमकीन। अब अपन लिखेंगे जगदीश। क्या लिखेंगे? जगदीश। जगदीश के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जगदीश, जा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जा लिख देंगे, प्लस जग, जग बोलेंगे तो गा जाएगा। जगदीश, दीश बोलेंगे तो दा में बड़ी की मात्रा दी, श, यहाँ पे शा जाएगा, तो मिलके बन जाएगा अपने जगदीश। आ रहा है समझ में? दोस्तों आपको करने के मैं जैसे शब्द बोलूँ आपको पहले खुद से लिखना है, वीडियो को रोक के खुद से लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही लिखा है, इस तरीके से आप लिखना सीख जाओगे। अब अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहचानिए पहले अक्षर कौन सा आएगा? पानीपत। जैसे ही पानीपत बोलेंगे तो यहाँ पे पा का उच्चारण खींच के हो रहा है, तो यहाँ पे पा में आ की मात्रा आ जाएगी, ये हो गया पा नी, नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी हो जाएगा। पानीपत, पत बोलेंगे तो पा जाएगा, पानीपत, यहाँ पे ता जाएगा, तो मिलके बन गया पानीपत। अब अपन लिखेंगे हरमीत। क्या लिखेंगे? हरमीत। हरमीत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? हरमीत, ह, किसका उच्चारण निकल रहा? ह का, हरमीत, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ह लिख देंगे, प्लस हर, यहाँ पे रा लिख देंगे। हरमीत, मीत बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी, ते, तो अपने मिलके बन जाएगा ये हर मीत। अब अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी में बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? फरवरी, फ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फा लिख देंगे, प्लस फर, यहाँ पे रा लिख देंगे। फरवरी, वरी बोलेंगे तो वाह जाएगा, फरवरी, री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा फरवरी। अब अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी में बताइए पहले अक्षर कौन सा आएगा? जनवरी, जा, किसका उच्चारण निकल रहा? जा का, तो यहाँ पे जा लिख दिए, प्लस जनवरी, यहाँ पे ना लिख दिए। जनवरी, वरी बोलेंगे तो वाह जाएगा, जनवरी, री बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन गया जनवरी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा? आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।